जिसने अपने संगीत के धागे में सारे संसार को पिरो दिया था। गायन के समय पंडित दीनानाथ मंगेशकर विंग में खड़े हुए अपनी बेटी का गीत सुन रहे थे। लता मंगेशकर द्वारा यह गीत गाने पर दर्शकों ने उन्हें वंस मोर कहकर अभिवादित किया था। दोस्तों, इसी के अलावा लता मंगेशकर रोजाना अपने संगीत रियाज के साथ साथ भगवत गीता का भी पाठ किया करती थी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन और आज मेरे साथ है उमर अंसारी। दोस्तों, भारतीय संगीत केवल इस मुल्क तक ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी लोकप्रिय है, जिसमें हिंदुस्तानी कलाकारों के साथ साथ गीतकारों और गायकों को भी अन्य देशों में बहुत पसंद किया जाता है। आज कहानी ऐसी ही एक गायिका की जिसने अपने संगीत के धागे में सारे संसार को पिरो दिया था। इस मर्तबा कथा पेश करता आप सभी के सामने कहानी लता मंगेशकर की। दोस्तों, लता मंगेशकर अपने तमाम श्रोताओं के लिए एक मिसाल उस उम्र में बनी थी जब शायद उन्होंने होश संभाला भी नहीं था। एक बार उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर ने पहली सीख देते हुए नन्ही लता से कहा था कि जिस तरह कविता में शब्दों का अर्थ होता है वैसे ही गीत में सुरों का अर्थ है। गाते समय दोनों अर्थ उभरने चाहिए, जिसे अपने अंतिम दिनों तक अपने सुर संसार में जस का तस लता मंगेशकर निभाती रही थी। संगीतकार नौशाद अक्सर मोमिन का एक शेर लता मंगेशकर के एहतराम के लिए पढ़ा करते थे। उस गैरत नाहिद की हर तान है दीपक, शोला सा लपक जाए है आवाज तो देखो। लता मंगेशकर का नाम अपने आप में आवाज के मायालोक का एक ऐसा सफरनामा है जिसे पाने का सपना हर एक कलाकार देखता है। लता जी के लिए तो तमाम सारी सूक्तियां और मुहावरे प्रचलित रहे हैं, जिन पर मर मिटने को अनेकों लाखों करोड़ों प्रशंसक बेताब हैं। विश्वविख्यात वायलिन वादक येहूदी मेनुहिन ने लता जी की शान में एक मर्तबा कहा था कि काश मेरा वायलिन आपकी गायकी की तरह बज सके। मशहूर कवि यतीन्द्र मिश्रा की किताब लता सुरगाथा में इन तमाम बातों का विवरण मिलता है। वे लिखते हैं कि अपने पिता और संगीतकार पंडित दीनानाथ मंगेशकर की गोद में बैठकर महज 6 साल की उम्र में लता जी ने अपना पहला राग पुरिया धनाश्री सीखा था। लता मंगेशकर के पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर की एक नाटक कंपनी थी, बलवंत संगीत मंडली, जिसमें एक बार उन सब ने एक नाटक खेला था, सौभद्र, अर्जुन और सुभद्रा की कथा पर। इस नाटक में स्वयं पंडित दीनानाथ मंगेशकर अर्जुन बने थे और 9 साल की छोटी सी लता नारद। लता ने जब नाटक के लिए पहली बार यह किरदार रचा तब उस दिन उनकी मां शुद्धमती ने लता के सिर में कई फूल सजाकर मंच पर भेजा था। दोस्तों, इतिहास कैसे काबिज होने से पहले अपनी दस्तक देता है, यह बात हमें लता जी के जीवन के इस अंश से पता चलेगी। अपने प्ले से पहले 6 साल की लता मंगेशकर ने अपने पिता से कहा था कि आपके गाने पर जैसे श्रोता वंस मोर कहते हैं वैसे ही वंस मोर दर्शक आज मुझे कहने वाले हैं। गायन के समय पंडित दीनानाथ मंगेशकर विंग में खड़े हुए अपनी बेटी का गीत सुन रहे थे। लता मंगेशकर द्वारा यह गीत गाने पर दर्शकों ने उन्हें वंस मोर कहकर अभिवादित किया था और ये एक कभी ना खत्म होने वाली वंस मोर की यात्रा थी जो अभी शुरू ही हुई थी। अपने पिता के सामने केवल 6 साल की लता ने जाने कितने लोगों से अपने गायकी पर आशीष और प्रोत्साहन की बौछार को पढ़ते देखा था। उसी दिन पंडित दीनानाथ मंगेशकर को इस बात का भान हो गया था कि उनकी बेटी में वे सभी गुण मौजूद हैं जो एक बड़े नाटक मंडली के कलाकार में होने चाहिए। पंडित दीनानाथ मंगेशकर ने इस घटना के बाद अपनी बेटी के प्रोत्साहन और इनाम के लिए एक छोटी सी नाटिका गुरुकुल लिखवाई थी, जिसे उस जमाने के बड़े नाटककार कोटी वाले ने लिखा था। यह नाटिका कृष्ण और सुदामा की मैत्री पर आधारित थी। साल 1940 और 1941 के बीच लता मंगेशकर अपने पिता के साथ दिल्ली में ऑल इंडिया रेडियो के बुलावे पर रेडियो में रिकॉर्डिंग के लिए गई थी। लता मंगेशकर ने एक बार कहा था कि पहली बार जब वे रेडियो में पिता का हाथ पकड़कर गाने पहुंची तो उन्होंने खंबावती राग गाया था। जी हां, उसके बंदिश थी आली री मैं जागो सारी रहना। दूसरे गीत पिता के नाटक में गाया जाने वाला नाट्य संगीत था। इसके बाद रेडियो पर उन्हें दोबारा जाने का मौका नहीं मिल सका था क्योंकि इस रिकॉर्डिंग के लगभग साल भर बाद ही 24 अप्रैल 1942 को पंडित दीनानाथ मंगेशकर की मृत्यु हो गई थी। अपने एक इंटरव्यू में लता जी ने एक बार कहा था कि लगता है जैसे कल ही की बात है। नन्ही लता किस तरह रिकॉर्डिंग के लिए जाया करती थी और यह वक्त था सन 1948 का।
दरअसल उस जमाने में अलग रिकॉर्डिंग स्टूडियो नहीं होते थे, ना ही अलग से कोई ऐसी व्यवस्था थी जैसी बाद में बाकायदा स्टूडियो बनाकर होने लगी थी। अक्सर फिल्मी गानों को रिकॉर्ड करने का काम खाली स्टूडियो, शांत वातावरण, पेड़ के पीछे, बड़ी गाड़ी या फिर ट्रक के अंदर बैठकर किया जाता था। दोस्तों, इसी से उस जमाने का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसी कतार में एक मर्तबा फिल्म लाहौर की शूटिंग के दौरान बॉम्बे टॉकीज में जद्दन बाई और मशहूर अभिनेत्री नरगिस दोनों मौजूद थी। जब नन्ही लता ने वहीं स्टूडियो में यह गीत रिकॉर्ड करना शुरू किया तो जद्दन बाई ने गाना रिकॉर्ड होते हुए बड़े ध्यान से सुना। बाद में उन्होंने लता को अपने पास बुलाया और उनसे उनका नाम पूछा। जब लता जी ने जद्दन बाई को अपना नाम बताया तो उन्होंने फिर पूछा कि क्या तुम मराठी हो। लता के हाँ कहने पर जद्दन बाई मुस्कुराते हुए बोली, माशाल्लाह, क्या बगैर कहा है, दीपक बगैर कैसे परवाने जल रहे हैं, ऐसा तलफ्फुज हर किसी को नहीं होता, तुम निश्चित ही एक रोज बड़ा नाम करोगी। अपने इंटरव्यू में लता जी ने कहा था कि अपनी तारीफ सुनकर उन्हें खुशी तो बहुत हुई, मगर उनके भीतर आनंद के साथ थोड़ा डर भी उसी समय प्रवेश कर गया था। उनका कहना था कि इतने बड़े बड़े लोग उनके काम को सुनने आ रहे हैं और इतने ध्यान से एक एक शब्द पर सोचते विचारते हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जब जद्दन बाई उनसे मुखातिब थी तो अपने नए होने और पिता के संस्कारों से मिली हुई आत्मसम्मान की छाया के चलते उन्होंने अपना परिचय ये कहकर नहीं दिया था कि मैं पंडित दीनानाथ मंगेशकर की बेटी हूं, जिन्हें आप पहले से ही बखूबी जानती हैं। वे बस उतना ही बताकर खुद के संकोच में खड़ी रही, जो बात तक उनका स्वभाव और ताकत दोनों ही बने रहे। जी हां, उस समय आशीर्वाद के साथ जद्दन बाई ने लता मंगेशकर के लिए यह सीख भी पिरो दी थी कि हर एक गाने की आत्मा तक जाने के लिए प्रत्येक शब्द पर ठहर कर उसके सही अर्थ, अन्विति, प्रभाव और वर्तनी को भी गायक को देखना और जानना चाहिए। दोस्तों, इसी के अलावा लता मंगेशकर रोजाना अपने संगीत रियाज के साथ साथ भगवत गीता का भी पाठ किया करती थी। लता मंगेशकर का खानदान वैसे तो पारंपरिक ब्राह्मणों का कुल रहा है, जिसके लिए विख्यात था कि पुर्तगालियों से गोवा प्रदेश में अपने देवताओं के स्थानों की रक्षा के लिए अपने रुधिर का अभिषेक करने वाला ये घराना अभिषेकी के नाम से मशहूर हुआ था। लता मंगेशकर के दादा का नाम गणेश भट्ट अभिषेकी और मां का नाम येसुबाई राणे था। दादा अभिषेकी ब्राह्मण और दादी एक मराठी महिला। उन दिनों खुद लता जी के पिता का नाम दीनानाथ अभिषेकी था, लेकिन अपने कुल को समाज में एक अलग पहचान दिलाने के खातिर उन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया था। दरअसल उनके पुरखों के गांव का नाम मंगेशी था और कुल देवता थे मंगेश, जो भगवान शिव का एक मनोहरी दिव्य स्वरूप है। इसी तरह मंगेशकर इस उपनाम का जन्म हुआ, जिसका अर्थ था अपने आप को मंगेश का हाथ मानते हुए उन्हें समर्पित रहना। यह एक ऐसा कुल नाम था जिसमें मंगेशी भगवान का हाथ हमेशा इस परिवार की रक्षा और मांगल्य के लिए वरद रूप में पड़ने वाला था। यही से इस ऐतिहासिक मंगेशकर घराने की नींव पड़ी थी। अब उस वाकयात पर गौर फरमाया जाए जब लता जी जैसी महान गायिका की आंखों से छलक आए थे आंसू। दोस्तों, सन 1943 में 14 साल की उम्र में लता मंगेशकर कोल्हापुर से बंबई के नाट्य महोत्सव में शिरकत करने के लिए आई थी। उनकी मौसी गुलाब गोडबोले उस समय उनके साथ ही थी। बंबई में वे अपने चाचा कमलनाथ मंगेशकर के घर ठहरी। वहीं पर वे नाट्य संगीत का रियाज कर रही थी और पूरी तरह इस बात में डूबी थी कि उन्हें अपने पिता दीनानाथ के नाम को आगे बढ़ाना है और संगीत समारोह में बेहतर प्रदर्शन करना है। इस पर उनके चाचा कमलनाथ नाराज हो रहे थे कि ये लड़की उनके भाई का नाम खराब कर रही है। जी हां, उनके चाचा का कहना था कि कहां पंडित दीनानाथ मंगेशकर जैसा सुधी गायक और कहां ये लड़की, ये ठीक से गा नहीं पाएगी, जिससे उनके खानदान के नाम पर बुरा असर पड़ेगा। ये सब सुनकर लता जी बेहद आहत हुई थी और रोने भी लगी। जब लता जी को इनाम के रूप में मिले थे 25 रुपए, अपने एक इंटरव्यू में लता जी ने बेहद खुशी के साथ इस बात का इजहार किया था कि एक समारोह में अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री ललिता पवार मौजूद थी, जो लता के गायन से इस कदर मुग्ध हुई कि उन्होंने उस उभरती हुई गायिका को पास बुलाकर कहा था कि तुमने बहुत अच्छा गाया है, मैं तुम्हें 25 रुपए इनाम में देना चाहती हूं। लेकिन जब मीडिया ने लता जी से पूछा कि क्या उन्होंने वास्तव में आपको 25 रुपए दिए थे, तो लता जी का जवाब था कि उन्होंने मुझे उसी समय अपने कान में पहने जाने वाले जेवर, सोने की बालियां
भेंट की थी। दोस्तों, फिल्म लव इज ब्लाइंड में एक गीत गायन के लिए लता जी को अपने मेहनताने के रूप में 300 रुपए की पेशगी मिली थी। इसी नगद पेशगी से उनकी मां ने बंबई के नाना चौक में किराए पर 2 कमरे लिए। उस सस्ते जमाने में भी बॉम्बे में 2 कमरों का भाड़ा 300 रुपए जितनी भारी रकम होती थी। लता मंगेशकर का स्थायी निवास पेडर रोड के प्रभुगंज में था, जिसके पड़ोस में संगीतकार मदन मोहन, सलील चौधरी और कल्याण जी आनंद जी का बसेरा था। दोस्तों, सन 1948 में मास्टर गुलाम हैदर के संगीत निर्देशन की फिल्म मजबूर का लता मंगेशकर और मुकेश का गाया हुआ युगल गीत अब डरने की बात नहीं, अंग्रेजी छोरा चला गया, वह गोरा गोरा चला गया, जैसे हर एक भारतीय के सबसे मनचाहे अभिव्यक्ति बन गया था। उन्हीं मास्टर गुलाम हैदर ने भारत में अपने संगीत करियर का अंतिम गाना लता जी से 1948 में रिलीज हुई फिल्म पद्मिनी में ही गवाया। बेदर्द तेरे दर्द को सीने से लगा के, और उसी दिन जिस रात ये गीत स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ, वे भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि फिल्मी दुनिया में बहुत से कलाकार ऐसे हैं जिनके असल नाम फिल्मी पर्दों से मुख्तलिफ है, लेकिन इसी कतार में बहुत कम लोग ये नहीं जानते कि लता मंगेशकर के पिता दीनानाथ मंगेशकर ने पहले लता का नाम हृदयार रखा था, जो बाद में बदलकर ना जाने कब लता किया गया। इस बारे में एक धारणा यह भी प्रचलित रही कि पंडित दीनानाथ मंगेशकर द्वारा सन 1919 में खेले गए नाटक भाव बंधन में जिस लड़की का चरित्र उन्होंने लतिका के नाम से निभाया था, वही उनके असल नाम लता की प्रेरणा थी। दोस्तों, लता जी की गायकी की बात तो काफी हो चुकी, लेकिन आखिर लता मंगेशकर का जन्म कहां हुआ था? शनिवार 28 सितंबर 1929 को लता मंगेशकर का इंदौर के सिख मोहल्ले में अपनी मौसी के घर में जन्म हुआ था, जो घर वाघ वकील का वाड़ा कहलाता था। लता मंगेशकर को पैदा कराने में उस दिन जो लेडी डॉक्टर उपस्थित थी, उनका नाम डॉक्टर मोताबाई था। यह बात शायद ही कोई जानता होगा कि अपनी किशोर अवस्था में, यानी कि अपनी टीनेज दौर में, लता जी ने समाज सेवा का प्रण कर लिया था। इसके चलते वे राजनेता और क्रांतिकारी वीर सावरकर से इस बात के लिए कई दिनों तक विमर्श में उलझी थी कि उन्हें समाज सेवा करते हुए राजनीति के पथ पर जाना है। जी हां, लता मंगेशकर अपने समाज सेवा के दिनों में विनायक दामोदर सावरकर से इस कद्र मुतासिर थी कि उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने का उन्होंने आजीवन निश्चय किया था। जब सावरकर ने लता जी की ये बात सुनी, तो उनका जवाब था कि तुम ऐसे पिता की संतान हो जिनका शास्त्रीय संगीत और कला में शिखर पर नाम चमक रहा है। अगर देश की सेवा करनी ही है तो संगीत के मार्फत समाज की सेवा करते हुए भी उसे किया जा सकता है। दोस्तों, यहीं से लता मंगेशकर का मन बदला था, जो उन्हें संगीत की कोमल दुनिया में बड़े संघर्ष की तैयारी के लिए ले आया। तो दोस्तों, यह थी कहानी लता मंगेशकर की। लेकिन दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? अगर आप भी लता मंगेशकर के फैन हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारे तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल सके। उमर अंसारी के साथ में हिट जैन कथा।